नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल इजी मैथ्स स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ क्वेश्चन लेके आए जो बहुत ही बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। ये कई बार आ चुके हैं क्वेश्चन एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज हम वही क्वेश्चन करेंगे। आइए दोस्तों करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% की कमी होती है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 35,000 रुपये है तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। अर्थात द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिशिएट एवरी ईयर बाई 10%। इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू इज़ 35,000 देन द वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर 2 ईयर विल बी। देखिए दोस्तों, इसमें जो हमारा मूल्य दे रखा है वो कितना दे रखा है दोस्तों, 35,000 रुपये। 10% की कमी हो रही है यहाँ पर हमारे मूल्य में जो कमी हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो, 10% का मतलब क्या हो गया कि 10% की कमी हो रही तो 90% बचा। अर्थात 90% बराबर कितना हो जाएगा, 0.9। कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 0.9 हो जाएगा। अब हमारा मूल्य कितना है, 35,000 रुपये। तो यहाँ पर 35,000 का 0.9 2 वर्ष के लिए तो निकाल देंगे 0.9 गुणे 0.9। अब देखिए दो बिंदियाँ ये दशमलव हटाएंगे तो इससे हट जाएंगी, दो बिंदियाँ हट गई। अब यहाँ पर 35 का जब कितना बचा, यहाँ पर 350 गुणे 9 81 बचा। इसका जब गुणा करेंगे तो दोस्तों हमारा आएगा 28,350। यही हमारा राइट आंसर है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यही हमारा राइट आंसर है। अब आगे करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। द इनकम ऑफ अ कंपनी इंक्रीजेज 18% पर ईयर इफ़ इट्स इनकम इज़ 29,93,660 इन द ईयर 2020। वाट वाज द इनकम इन 2018। यानी कि 2020 में उसकी जो इनकम थी वो दोस्तों इतनी दे रखी है, इतनी थी। और पूछी कब है, 2018 में इसकी इनकम पूछी है। देखिए, एक कंपनी की आय प्रतिवर्ष 18% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2020 में इसकी आय इतनी है तो 2018 में इसकी आय कितनी थी। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम बहुत ही सरल तरीके से इसको करते हैं, देखते हैं दोस्तों आराम से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी वृद्धि दे रखी है वो कितनी दे रखी है दोस्तों, 18% वृद्धि दे रखी है। कितनी, 18%। अब देखिए हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम बाई ऑप्शन से करेंगे। 18 पहले 2018 था, 20 तो कितना बढ़ा, ये बढ़ गया हमारा 2 वर्ष तक। यानी कि 2 वर्ष लगा बढ़ने में। तो 2 वर्ष बाद अगर हम ऑप्शन से निकालेंगे तो 2 वर्ष बाद की निकालना है 18 से। तो हमसे पूछी है 2 वर्ष पहले की, तो हम ऑप्शन से लेके चलेंगे तो 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। अब देखिए 18% की प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है, ये कंपाउंडेड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 18% का सक्सेसिव लगा देंगे दोस्तों। 18% का जब सक्सेसिव निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 + 18 + 324 यानी कि 3.24 हो जाएगा। अब इसको जब जोड़ोगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, ये 39.24। ये तो सक्सेसिव आया इसका, ठीक। अब दोस्तों जब हमें 2 वर्ष बाद का निकालना है तो क्या हो जाएगा उसका, यानी कि फिर हमें 139.24 निकालना पड़ेगा। तो 139.24 निकालेंगे तो उसका कितना हो जाएगा। देखिए, जो इन ऑप्शंस में से देखेंगे हमारा लास्ट का यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। अब ऑप्शन में देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन 1 है और यहाँ पर 4 है। तो ऑप्शन से ये 4 बनेगा नहीं तो ये वाला हमारा ऑप्शन होगा नहीं। नन ऑफ दीज है नहीं तो ये वाला होगा नहीं। यहाँ पर देखिए 4 आएगा नहीं, 1 चौक 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन से हम बहुत ही सरल तरीके से दोस्तों कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि जब यहाँ पर हमारा यूनिट डिजिट आएगा तो 4 करेंगे तो ये वाला ही एक ऑप्शन बचा है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जब हम
21,5,000 का 139.24 निकालेंगे तो हमारा जो आएगा 2 वर्ष में, तो वो कितना आ जाएगा, इतना ही आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। और इसको हम बहुत ही सरल तरीके से दोस्तों कर चुके हैं। आशा करते हैं कि सवाल अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। चलो आगे देखते हैं, अब आगे चल के। आइए दोस्तों अब ये वाला सवाल देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज़ 2,25,000 इफ़ द एनुअल बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स आर 4.5% एंड 2.5% रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर दे रखा है जन्म दर और मृत्यु दर दे रखा है। द कैलकुलेट द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 2 ईयर। इसमें दोस्तों पूछा गया है कि 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। अभी वर्तमान में जो जनसंख्या है वो दोस्तों दे रखी है, और 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी ये हमसे पूछ रखा है। अब देखिए दोस्तों, जन्म दर और मृत्यु दर तो दे रखा है, तो मृत्यु दर कितनी है 2.5%, जन्म दर कितनी है 4.5%। अगर हम यहाँ पर इनका अंतर निकालते हैं तो अंतर कितना आएगा 2%। जो हमारा अंतर है दोस्तों ये ज़्यादा ही तो हो रहा है, अर्थात जन्म दर में वृद्धि ही तो हो रही है, तो 2% हो रही है। और 2 वर्ष बाद निकालना है तो इसका सक्सेसिव कितना हो जाएगा दोस्तों 2% का, तो 2 प्लस 0.04, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 4.04%। ये हमारा कितना आ जाएगा, ये सक्सेसिव आ जाएगा दोस्तों। ठीक, अब ये सक्सेसिव आ गया 0.04%, ये 0 है दोस्तों। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा हमारा लगता है। अब देखिए जब हम यहाँ पर 2 वर्ष बाद तो इतना आया कि जनसंख्या में वृद्धि पूछी है, तो वृद्धि तो हमारी इतनी हो जाएगी। अगर ये पूछता कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी तो हम यहाँ पर निकालते 104.04। अब हमें निकालना कितना है, केवल इतना ही निकालना है, जो दे रखा है इतना ही निकालना है। तो हम यहाँ पर निकाल देंगे, सीधा निकाल देंगे दोस्तों, गुणे 4.04%। अब इसका निकालेंगे, देखिए ऑप्शन से बहुत ही सरल तरीके से दोस्तों हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर देखते हैं, यहाँ पर एक सेकंड, हाँ अब देखिए दोस्तों हम कर चुके थे 2, जो हमारा निकल के आया था वो कितना आया था दोस्तों, सक्सेसिव आया था हमारा 4.04%। अब यही निकाल देंगे हम कितने का 2,25,000 का। जब निकालेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर देखिए ये कितने का मल्टीप्लाई है 101 का है, 101 गुणे 4 है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 101 गुणे 4 ही तो है यहाँ पर, तो 101 गुणे 4 है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, जो ऑप्शन से करते हैं तो सरल हो जाता है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 101 का मल्टीपल है। यहाँ पर मल्टीपल ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो दोस्तों हमारा ये आंसर हो गया। बहुत ही सरल तरीके से इसको भी हमने कर लिया। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। आइए दोस्तों अभी ये वाला सवाल देखते हैं कि बहुत ही सरल तरीके से इसको भी समझेंगे। और एक शहर की जनसंख्या 12,50,000 है, यदि वार्षिक जन्म दर 12.7% तथा वार्षिक मृत्यु दर 12.7 है, तो 3 वर्षों बाद जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी। ये जैसे अभी हमने पीछे करा था दोस्तों उसी तरह से सेम ये भी होगा। इसमें भी जनसंख्या में वृद्धि पूछी है कि 2 वर्ष बाद कितनी वृद्धि और 3 वर्ष बाद कितनी वृद्धि होगी। देखिए दोस्तों इसको भी बहुत ही सरल तरीके से इसको हम करेंगे। देखिए अब यहाँ पर देखते हैं कितना कितना दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है 2.7% और यहाँ पर दे रखा है 12.7%। तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा 10%। जो इन दोनों का अंतर आएगा वो ये हो गया हमारा 10%। अब 10% हमें 3 वर्ष का निकालना है, तो 3 वर्ष 10% पहले वर्ष बढ़ेगी, 10% दूसरे वर्ष बढ़ेगी, 10% तीसरे वर्ष बढ़ेगी, तो ये 10% तीसरे वर्ष बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। अब 3 साल का 10% के हिसाब से जो सक्सेसिव बनता है वो हमारा कितना बनता है 3 साल का
10% के हिसाब से, जो 10% के हिसाब से हमारा जो 3 साल का 10% के हिसाब से जो हमारा सक्सेसिव बनता है दोस्तों, वो हमारा कितना बनता है, वो हमारा 10% के हिसाब से सक्सेसिव जो बनता है वो हमारा कितना बनता है, 33.1%। ये हमारा 3 साल का सक्सेसिव है और यही हमारी वृद्धि होगी। क्या होगी हमारी, यही हमारी वृद्धि होगी। तो इसको हम निकाल देंगे। अब 3 साल का सक्सेसिव ये लगा के इसमें से हम लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 125 0। यहाँ पर 12,50,000 नहीं है, यहाँ पर 1,25,000 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर एक बिंदी कम हो जाएगी, यहाँ पर एक बिंदी कम हो जाएगी दोस्तों। अब ठीक है, अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ। देखिए तो 1,25,000 हो गया। अब जब 1,25,000 का यहाँ पर निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, देखते हैं कितना आएगा। 33%, 30% अगर निकाल रहे हैं तो 12 36 हो जाएगा। और फिर उसके बाद में 3.1 यानी कि 31 निकालेंगे, 30 हो गया और 3.1 निकालेंगे। तो उसका जब कैलकुलेशन पूरा करेंगे तो दोस्तों हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 41,375 आएगा दोस्तों। जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा 41,375 आएगा। यही हमारा राइट आंसर हो गया दोस्तों। अब आगे चलते हैं, इसी तरह से दूसरा सवाल भी देखते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि आपके सवाल समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों ये वाला सवाल देखते हैं। बोल रहा है 4704 रुपये का धन 2 वर्षों में 4704 रुपये का धन 2 वर्षों में 5766 रुपये हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा है, दर पूछा है। तो हमें इसमें क्या निकालनी है, दर निकालनी है दोस्तों। अब देखिए बहुत ही सरल तरीके से करते हैं। इसको भी बोल रखा है कि 8 वाट रेट परसेंट पर एनम बिल रेट 4704 अमाउंट टू ₹5766 इन 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो 4704 रुपये हैं वो 5766 रुपये हो जाते हैं 2 वर्ष में। तो हमें इसकी क्या निकालनी है, रेट निकालना है दोस्तों। क्या होता है कि इसमें बहुत ही सरल तरीके से हमें निकालते हैं रेट। यहाँ पर जो हमारा अमाउंट 4700 रुपये है वो कितना हो गया, 6600 रुपये। कितने में हुआ, 2 वर्ष में हुआ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल देंगे। सीधा सीधा वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5766 रुपये बटे कितना, 4704 रुपये, यही है। अब इसका अगर वर्गमूल निकालते हैं पूरे का तो ये हमारा हो जाएगा, इसको डिवाइड करते हैं तो हम कितने से इसको डिवाइड करें कि अब इसको डिवाइड करते हैं। पहले देखिए 5266 बटे 4704, इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16, 2 ती 6, फिर इसको भी काटेंगे 2 से तो 2 दूनी 4, 2 ती 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। अब इसको फिर से काटते हैं अगर तो कितना, 3 से काटते हैं। 3 नेम 27 और 1 बचा, 3 छक 18, 3 एकन 3, इसको भी काटते हैं। 3 सत्ते 21 और 2 बचा, 3 8 24, 3 चौकू 12, 784। अब हमें पता है 961 784, इसका तो वर्गमूल कितना आ जाएगा, ऊपर 31 और नीचे आ जाएगा 28। अब दोस्तों हमें रेट निकालनी है तो ये कितना बड़ा है, ये जो बड़ा हुआ है, 1 सेकेंड, 3 बड़ा हुआ है। कितना बड़ा हुआ है, 3, तो 3 बटे 28 आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर गुणे 100 हो जाएगा। अब काटेंगे 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, ये 25 आ जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा 25 तियो 75 बटे 7 और 7 दाई 70, यानी कि जो हमारा आंसर दोस्तों आएगा वो कितना आएगा, 10 सही 5 बटे 7। यही हमारा आंसर होगा, 10 सही 5 बटे 7, यही हमारा आंसर आ जाएगा जब इसको कैलकुलेट करके हम कर लेंगे दोस्तों। अब आइए आगे देखते हैं दूसरा सवाल। इसी तरह से आशा करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा।
आगे देखते हैं अब ये वाला सवाल। देखिए दोस्तों, ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 512/162 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 4 ईयर, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ कंपाउंडेड एनुअली। कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में अपने आप का 512/162 गुना हो जाती है यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर संयोजित हो तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? ब्याज की दर ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा अमाउंट है वो 162 है और जो मिश्र धन है वो कितना है हमारा 512 है। 4 वर्ष बाद हमारा 512 हो जाता है। तो सेम प्रोसेस पिछले वाले सवाल की तरह इसमें भी करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे? वर्गमूल ले लेंगे। कितना? 512/162। इसको अगर हम काटते हैं 2 से तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। इसको काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2, यानी कि 256। यानी कि 4 बार, हमें 4 वर्ष हैं तो यहाँ पर 4 करना पड़ेगा। तो 4 बार लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4, क्योंकि 16 का वर्ग होता है और 4 का अगर 4 बार गुणा करेंगे तो 16 चौकू 64 चौकू हो जाएगा 256। वैसे ही 81 हो जाता है 3 का। अब यहाँ पर देखो कितना बड़ा है, एक कितने पर बड़ा है? 3 पर। तो वही परसेंटेज हमारी निकल आएगी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा? 33.33%। यही हमारा राइट आंसर हो गया। जो हमारा राइट आंसर आएगा दोस्तों 33.33% आ जाएगा दोस्तों। यही हमारा राइट आंसर है। आशा करते हैं बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। अब आगे चलते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं इसी तरह से। देखिए दोस्तों, ये वाला सवाल है, इसको देखते हैं। इसमें बोल रहा है व्हेन द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन एन एनुअल कंपाउंडिंग बेसिस एन अमाउंट बीकम 7,562 इन 4 ईयर एंड 8,469.44 इन 5 ईयर एट अ फिक्स एनुअल इंटरेस्ट रेट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि ब्याज की दर की गणना करनी है, चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित है। तो कोई राशि किसी निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 7,562 और 5 वर्षों में 8,459.44 हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसको हम बहुत ही सरल तरीके से करेंगे। अब जैसे अभी किया था, देखिए जो 4 वर्ष का ब्याज है अगले 5वें वर्ष के लिए वो हमारा क्या बन जाएगा? मूलधन बन जाएगा, यानी अमाउंट, यानी कि प्राइस बन जाएगा हमारा। जो अगले वर्ष के लिए वो हमारा प्राइस बन जाएगा। और जो 5वें वर्ष में जाएंगे तो 4 से 5 एक वर्ष का अंतर हुआ तो हमारा जो 7,562 रुपये है वो हमारा प्राइस हो जाएगा। और जो हमारा 84,69.44 है वो हमारा अमाउंट हो जाएगा। अगर हम दोस्तों देखते हैं तो यहाँ पर हमारा देखिए जो कितना गुना, जो हम देखते हैं कि ये इससे कितना गुना है एक वर्ष में, अगर देखते हैं तो लगभग में 1 गुना अगर करते हैं, 1 गुना करते हैं बाई ऑप्शन मेथड से 1 गुना करते हैं तो दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा? 1। और इससे लास्ट में यूनिट डिजिट आना चाहिए। कितना आना चाहिए दोस्तों? 4 आना चाहिए। तो हम ऑप्शन से अगर लेके चलते हैं तो हमारा ऑप्शन में देखिए 8 है, 8 दूनी 16 आ जाएगा। ठीक, 1 गुना तो पूरा है ही, क्योंकि 6562 में 1 गुना तो है ही। अब कितना बड़ा है वो हमें परसेंटेज निकालनी है। तो अगर 5 करते हैं 5 दूनी 10, बट होगा नहीं यहाँ पर क्योंकि 2 अंक बाद डेसिमल है। अगर यहाँ पर 0.5 भी कर दे रहे तब भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर 20 है, 20 यानी कि 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 का मतलब हो गया 0.2। अब 0.2 करोगे तो 1 बार आएगा 4 पॉइंट में, मगर यहाँ पर 2 आना चाहिए। अब 8 करेंगे तो 0.08 हो जाएगा। 8 का अगर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट से तो होगा नहीं। अब देखिए हमारा जो ऑप्शन बचा है वो 12 बचा है। अगर तो इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1. तो ये जो हमारा दोस्तों हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो ये हो जाएगा हमारा 1.12। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा क्या हो जाएगा? 1.12
मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा। अब देखिए 2 का गुणा कर रहे हो तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, और उसी प्रकार से 4 यूनिट डिजिट सेकंड वाला भी हमें मिल रहा है। और जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों वो कितना आएगा, वो हमारा आंसर आएगा 12%। जो हमारा आंसर है बाई ऑप्शन से 12% है। अब देखते हैं दोस्तों, तरीके से भी लगा के एक बार देख लेते हैं जैसे लगाना है। देखिए इन दोनों का अगर हम अंतर निकालते हैं तो दोस्तों हमारा जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 1 साल का ही तो है। अंतर निकाल के देख लेते हैं। अंतर आएगा जो हमारा 4 पॉइंट, और ये कितना आ जाएगा 7 और 6, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0 0। और इसको निकालेंगे तो इस तरह से यहाँ पर एक दोस्तों ऑप्शन से ही ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें कैलकुलेशन में हमारा थोड़ा टाइम लगेगा, तो हमें टाइम की बचत करने से अच्छा है कि हम अपना कैलकुलेशन को बचाते हुए ऑप्शन से ही करें। तो हमारा आंसर कितना है, 12% ऑप्शन है। आगे दोस्तों करते हैं, आशा करते हैं इसी तरह से आप कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सरल तरीके से अच्छे से करेंगे। देखिए दोस्तों ऊपर वाला जो क्वेश्चन था सेम नीचे वाले क्वेश्चन की तरह है। हम दूसरे क्वेश्चन इस क्वेश्चन में उसकी पूरी कैलकुलेशन बता देंगे दोस्तों, तो आप उसको भी कर लीजिएगा इसी तरह से, सेम इसी तरह से होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इफ़ द अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ईयर एट द कंपाउंडेड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल इज ₹9,600 एंड 10,272 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यदि किसी मूलधन पर दूसरे और तीसरे वर्ष में मिलने वाले मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्रमशः 9600 रुपये और 10,272 रुपये हैं तो ब्याज की दर क्या होगी। देखिए दोस्तों अब इसको भी करते हैं। देखिए दोस्तों अब ये वाला करते हैं इसको दोस्तों, पीछे के वाले सवाल की तरह ही सेम सवाल ये भी है और उसी मेथड से करेंगे, बहुत ही सरल तरीके से ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन से ज़्यादा सरल जल्दी हो जाता है, तो हमें एग्ज़ाम में दोस्तों टाइम बचाकर ही करना है। और बाई ऑप्शन अगर मिल रहा है तो ऑप्शन से करेंगे, नहीं तो मेथड भी देख लेंगे, अभी उससे भी करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि ये बोल रहा है कि दूसरे और तीसरे वर्ष का मिश्रधन दे रखा है, अर्थात दूसरे वर्ष का जो मिश्रधन है यानी कि अमाउंट है वो तीसरे वर्ष के लिए प्राइस बन जाएगा, हमारा मूलधन बन जाएगा। तो हम इसको करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा है, 9600 और 9600 तो इसमें है ही पूरा ऐड, तो 1% तो पूरा है ही। जब दोस्तों हमारा 1% तो इसमें है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं, 1% तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लाइंग में। अब कितना ज़्यादा है, अब देखिए अगर हम 9600 का करते हैं, क्या करते हैं 9600 में अगर 5 करते हैं तो ये 0.05 हो जाएगा एक वर्ष के लिए हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो 0.05 तो 6 और 5 का मल्टीप्लाइंग आएगा 30, यहाँ पर आ रहा है हमारा 2, तो ये वाला होगा नहीं हमारा। अब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.06 में, तो 6 छंग 36 यूनिट डिजिट से होगा नहीं, ये यूनिट डिजिट से होगा नहीं। अब देखते हैं 8 से, तो ये हो जाएगा 0.08, 8 छंग 48 हो जाएगा 0, ये बचा हमारा ये। तो इसको ही हमारा ये ऑप्शन सही हो गया, यानी कि यही हमारा राइट आंसर हो गया। अब देखिए दोस्तों करते कैसे हैं, अगर इसको करेंगे तो ये वाला हो जाएगा 0.07, ये हो जाएगा हमारी मल्टीप्लाइंग फैक्टर। दोस्तों देखिए आप लोग बोलोगे कि हमें समझ नहीं आया इस तरह से, तो हम कुछ मतलब पूरा मेथड लगा के देखते हैं किस तरह से होता है। अब देखिए दोस्तों आगे करते हैं इसको मेथड से। इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर जो है दोस्तों हमारा कितना है, ये 1272 हमारा कितना है, इसका अंतर हो गया, नहीं 1272 नहीं 672 क्या हो गया दोस्तों हमारा अंतर हो गया, क्योंकि ये 72 हो जाएगा और 12 में से 6 जाएंगे तो 672, ये क्या आ गया हमारा अंतर आ गया। और ये कितने पर बढ़ा है, एक वर्ष में ही तो बढ़ा है, 9600 पर ही तो हुआ है, जो ब्याज मिला है 9600 पर ही तो मिला है, इंटू 100, ये 2 बिंदियों से 2 बिंदियाँ कट जाएंगी। अब अगर इसका करेंगे तो 63 और 3 6 छंग 36, ये हो जाएगा 7 बार चला जाए, 672 और 7, ठीक 96 सत्ते होता है
672, तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया 7%। पीछे वाला सवाल भी सेम इसी प्रोसेस से होना था दोस्तों, तो आप कर लीजिएगा, हमने तरीका बता दिया है। अब इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों 7 है। आगे चलते हैं दोस्तों, इसी तरह से आगे भी करते हैं सवाल, देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अब ये वाला सवाल देखते हैं और आशा करते हैं सवाल समझ में आ रहे होंगे आपके। दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इफ़ द अमाउंट ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल इन 3 ईयर एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इज 12,000, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 4th ईयर? इफ़ यदि मूलधन 3 वर्षों के लिए 12% की दर से बढ़कर 12,000 रुपये हो जाता है तो चौथे वर्ष में राशि क्या होगी? देखिए दोस्तों सेम पीछे वाले सवाल की तरह है, उसमें क्या होता है कि 2 वर्षों का अमाउंट दे रखा होता है। अब यहाँ पर क्या है, चौथे वर्ष का अमाउंट पूछा गया है कि चौथे वर्ष बाद राशि क्या हो जाएगी हमारी, यानी कि जो 3 वर्ष का अमाउंट है वो कितना दे रखा है हमारा 12,000 रुपये, ठीक। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 12% है। अब चौथे वर्ष का निकालेंगे, यानी तीसरे से चौथे पर जाने के लिए 1 साल लगेगी हमें, तो हमें जो 1 साल का ही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो हमारा कितना अमाउंट दे रखा है 12,000। ये अगले साल के लिए क्या बन जाएगा हमारा प्राइस, यानी कि मूलधन बन जाएगा। रेट कितनी है 12%। अगर रेट 12% है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, रेट 12% है तो हमारा कितना हो जाएगा 12%, और इसका निकालोगे तो 12 बारियम 144, यानी कि 1440 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1440 हो जाएगा हमारा। ये 1440 जो अगले ईयर का 4th ईयर का बनेगा जाके हमारा अमाउंट, इसको जोड़ देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 13,440। यही हमारा अमाउंट है दोस्तों, यही हमारा राइट आंसर है। आशा करते हैं दोस्तों अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों आज के इतने ही सवाल हैं, आज इतने ही करेंगे। आगे दोस्तों अब कल करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना वीडियो को ज़्यादा।